प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद पोलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन। बहुपद कहते किसे हैं? आज हम बहुपद को समझेंगे। क्या है? A0 प्लस A1 x पावर 1 प्लस A2 x पावर 2 प्लस A3 x पावर 3 डॉट डॉट an x पावर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जहां क्या है देखिएगा, जहां A0 कामा A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट डॉट an चर वास्तविक संख्याएं और n पूर्ण संख्या हो। इस प्रकार अगर है तो क्या होगा? तो बहुपद होगा। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, 2x पावर 5 प्लस 4x पावर 2 प्लस 4। उदाहरण नंबर 2 देखेंगे, क्या है? 2 देखेंगे 8x प्लस x स्क्वायर माइनस x पावर 4। अब हम देखते हैं इसमें बहुपद सीमित पद है। देखो 1 2 3 पद कितने भी हों, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 1000 हो, 1,00,000 हो। अब हम देखते हैं इसमें कितने पद हैं। 1 2 3 सीमित पद होने चाहिए और उनके गुणज वास्तविक होने चाहिए। जे गुणज वास्तविक संख्याएं हैं, हाँ हैं। इसके बाद में हमें चर की घात कैसे देखनी है? प्राकृतिक संख्या। देखो चर की घात x पर पावर कितनी है? 5 है और x पावर कितनी है? 2 है। ये प्राकृतिक संख्या है तो ये बहुपद है। इसके बाद में इधर देखते हैं, इधर क्या देखना है? सीमित पद है, हाँ सीमित पद है, काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में हमें क्या देखना है? जो इनके गुणज हैं वो कैसे? वास्तविक संख्या है, 8 1 है, वास्तविक आते हैं। यहाँ पर एक गुणक होगा वास्तविक होगा, यहाँ एक गुणक होगा वास्तविक होगा। और देखिएगा इनकी जो घात है वो कैसे होनी चाहिए? एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। 2 और 4, 2 4 प्राकृतिक संख्या आती है। कौन सी नहीं होनी चाहिए? जो x की घात होती है, x की घात किस रूप में ना हो? रूप में x की पावर -5 की रूप की ना हो, माइनस में ना हो, ये बहुपद नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिएगा चर किसे कहते हैं? चर क्या होता है? पहले हम चर को समझते हैं। किसको समझते हैं? चर को समझते हैं। चर क्या होता है? चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है।
सकता है। दोबारा देखिएगा, चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक्स, वाई, जेड आदि आदि। नोट पॉइंट क्या होगा? नोट पॉइंट क्या होगा? नंबर 1 नोट पॉइंट, एक्स वाई जेड, एक्स कामा वाई कामा जेड से सूचित किए जाते हैं, सूचित किए जाते हैं। नंबर दो नोट पॉइंट क्या है? चर बहुपद कभी काल्पनिक नहीं होते हैं। अब ये कहा जाता है, 2 पॉइंट इसमें मायने है, चर बहुपद कभी काल्पनिक नहीं होते हैं। और नंबर 1 क्या, एक्स वाई से सूचित किए जाते हैं ये, और इनका मान हमेशा बदलता रहता है। इन्हें हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब देखिएगा, चर तो हो चुका है, अब हम अचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अचर की। किसकी बात करते हैं? अचर की। अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? अचर के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। अचर के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 2 का मान हमेशा 2 ही रहता है, कभी 5 हुआ है? नहीं। 3 का मान 3 ही रहता है, 10 का मान 10 ही रहता है, 11 का मान 11 ही रहता है। नोट पॉइंट लिखते हैं। नोट पॉइंट इसमें क्या है? नोट पॉइंट क्या है इसमें? नंबर 1, चर बहुपद, अचर बहुपद है। अचर बहुपद वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकती हैं। दोनों संख्याएं हो सकती हैं। ये कहा जाता है, अचर बहुपद वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकती हैं। नंबर 2 क्या है इसका? अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ये कहा जाता है कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। बेटा अब आगे देखते हैं शून्य बहुपद। कैसा बहुपद? शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। अब रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद एक घात वाला, एक घात वाले, एक घात वाले बहुपद, बहुपद को रैखिक, रैखिक बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जैसे क्या है? जिसकी एक घात हो, ax प्लस बी कामा 2x प्लस 3 कामा 5x प्लस 3, जिसकी एक घात हो, x की घात 1 है, x की घात 1 है, x की घात 1 है। इस प्रकार के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और जहाँ में क्या है? जहाँ देखिएगा a डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 ये कहा जाता है। जो a का मान है वो 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अब देखते हैं अगला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होता है जिस बहुपद की, जिस बहुपद की, बहुपद की, जिस बहुपद की घात 2 हो तो वह बहुपद, वह बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जहाँ क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है कि a कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और दूसरा उदाहरण देखिएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। एक और उदाहरण देखिएगा इसका 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। अब हम देखते हैं जिसकी घात, परिभाषा क्या कहते हैं? जिस बहुपद की घात 2 हो, जिस बहुपद की घात 2 उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में घात कितनी है? 2 है, x की पावर 2 है। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद में, जिस बहुपद में, जिस बहुपद में 3 घात होती है, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ क्या है? जहाँ a
डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है ए कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। और उदाहरण देखिएगा, 5x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 5, ये इसका दूसरा उदाहरण है। इसी एक पद को आप आगे से कहते हैं, जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल x y 5x 10x और 12y, इन सभी को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। ये देखिएगा द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में दो पद होते हैं। कितने पद? दो पद होते हैं, उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, 2x प्लस 5 और 2x² प्लस 2 और 5x² प्लस 5, जिसमें सिर्फ दो ही पद होते हैं उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब त्रिपद बहुपद देखते हैं। जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल ax³ प्लस bx² प्लस cx, या दूसरा देखिएगा, 2x² 2x³ 2x² प्लस x² प्लस 3, ये उदाहरण है इसके। अब दूसरा देखते हैं, बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य कर दे। एग्जाम्पल 2 प्लस 3, ये बहुपद है। शून्य के लिए
बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं? शून्य के बराबर करते हैं। तो 3 जब उधर जाएगा काय का हो जाएगा? इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा। अब जो चीज़ गुणा में है वो बटे बराबर के उधर कहाँ जाएगी? बटे में जाएगी। अब देखते हैं ये शून्य होता है या नहीं। देखिएगा इधर x के स्थान पर क्या रखना है? 2 इंटू एक्स के स्थान पर रखना है माइनस के 3/2 और प्लस 3। 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा है? माइनस के 3 और प्लस 3। 0 3 से 3 चला गया, 0 बच गया। ये इसके शून्य है। शून्य का बेटा इस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। पहला सवाल, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यदि हम ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो एक अक्ष पर यदि कोई रेखा काटे या परवलय काटे, एक अक्ष को जितनी बार वो काटेगी, एक अक्ष रेखा को जितनी बार काटेगी उतनी शून्यकों की संख्या होगी। पहले सवाल में देखते हैं कि x अक्ष पर ये जो रेखा है ये कितनी बार भेदन कर रही है? x अक्ष को एक बार भेदन कर रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1 है। दूसरा देखते हैं कि जो ये जो वक्र है जो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक बार भी टच नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0 है। तो अगला देखते हैं कि x अक्ष को ये x अक्ष जो रेखा है, ये जो ग्राफ है, जो परवलय है, x को कितनी बार काट रहा है? x अक्ष को सिर्फ एक बार यहाँ पर काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या 1 है। अब यहाँ देखते हैं जो x अक्ष है, जो ये परवलय काटा हुआ है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? x अक्ष को कितनी बार काटा हुआ है? यहाँ पर काटा हुआ है, यहाँ पर काटा हुआ है, तो 1 और 2। ऐसे इसी प्रकार यहाँ देखिएगा x अक्ष को यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है, तो कितनी जगह काटा है? 3 जगह काटा है, तो शून्यकों की संख्या 3 है। यहाँ पर देखिएगा 1 और 2, शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 है। ऐसे यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए एक जगह कटा है, 2 जगह कटा है, यहाँ पर शून्यकों